अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो आप सबको पता है कि इस दुनिया में इन दिस बायोस्फीयर जिंदगी एक ही बार शुरू हुई थी। इन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था या बीबी हवा था, वहाँ से जिंदगी शुरू हुई। और अगर साइंस के मुताबिक देखें, जैसे कि अब हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो अभी हम साइंस के मुताबिक देखेंगे तो साइंस जैसे कि कहते हैं बिग बैंग क्यों हुआ था, वहां से लाइफ की या दुनिया की शुरुआत हुई। तो जिंदगी की शुरुआत एक बार हुई और वही जिंदगी अभी तक चल रही है। अब जिंदगी की शुरुआत तो एक बार हुई, लेकिन वो जिंदगी अभी तक कैसे एग्जिस्ट कर रही है, कैसे वो जिंदगी कंटिन्यू है। तो आप सबको पता है कि आज तक जो जिंदगी कंटिन्यू है, जिस दिन से बनी है उस दिन से आज तक जो लाइफ कंटिन्यू है, वो एक वाइटल प्रोसेस की वजह से कंटिन्यू है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन is something, as we all know, that life emerges once in the biosphere. From that time till today, the life is continued. And which factor is continuing the life? That's all about reproduction. रिप्रोडक्शन बजाते खुद जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। इसी तरह रिप्रोडक्शन लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। लाइफ बिगेट्स लाइफ, आप सबको पता है, जिंदगी ही जिंदगी को जन्म देती है। हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, जाहिर सी बात है हम अपने पेरेंट्स की तरफ से ही पैदा किए गए हैं, तो जिंदगी की जो जन्म है वो जिंदगी से ही होती है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, रिप्रोडक्शन है क्या, तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन है जिसके दौरान मुख्तलिफ जानदार अपने जैसे और जानदार पैदा करते हैं, ये असल में दो तरह का होता है। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी हो सकता है। अब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल कैसे होगा, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल कैसे होगा, इन दोनों पॉइंट्स को हम समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ये पॉइंट याद रख लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नीड मोर देन वन पेरेंट, इसमें दो पेरेंट की जरूरत होगी, मतलब दो, एक से तो ज्यादा होना चाहिए। और इस प्रोसेस में गैमेटोजेनेसिस होगी, मतलब गैमेट्स का बनना, फर्टिलाइजेशन का होना, मेटिंग, ये सब चीजें अभी जो मैं बता रहा हूँ या आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा पेरेंट रिक्वायर्ड होंगे। ऐसे रिप्रोडक्शन को कहेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो रिप्रोडक्शन जिसके दौरान सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड हो, जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो, मेल और फीमेल दोनों वाले, तो उस रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सिर्फ एक पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने एडवांटेजेस हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनको हम कुछ देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो इसके दौरान अवॉइड द जेनेटिकल मोनोटोनी। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो प्रोजेनी बनेगा, नया जो बच्चा बनेगा, वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स से नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ न कुछ चेंज होगा, उसके शेप का अपीयरेंस एग्जैक्टली डुप्लीकेट नहीं होगा अपने पेरेंट्स की तरह, थोड़ा बहुत वो चेंज होगा। हम क्लोन्स की बात नहीं कर रहे फिलहाल। क्लोन्स में आप लोगों को सवाल ये हो सकता है कि क्लोन्स में वो सेम होंगे, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोन्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकल मोनोटोनी नहीं होती, मतलब इसके दौरान बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट्स की तरह नहीं बनते, और अगर नहीं बनते तो इसमें वेरिएशंस आते हैं। जो बच्चा पैदा होता है, जो ऑफस्प्रिंग आता है, वो कुछ न कुछ किसी न किसी चीज में मुख्तलिफ होता है, मतलब कोई ना कोई तब्दीली आता है उसमें। इसलिए हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। और इसके दौरान वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आप सबको पता है रैपिड डिवीजन होता है, मतलब इस रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बनता है। हालांकि जो आपके पास ना व्हाट्सएप टेक्स्ट में जो मैसेज आ रहे हैं तो उससे ज्यादा जल्दी ये डेवलप होता है। एक बैक्टीरिया होता है सिंपली, वो ऐसे टूट जाता है दो हिस्सों में, ऐसे दो बन जाते हैं। लेकिन जो दो बन रहे हैं
एग्जैक्टली एक दूसरे के कॉपी हैं, मतलब एक जैसे हैं। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह होंगे, ठीक है। तो इसके दौरान रिजल्ट जेनेटिकल मोनोटोनी, मतलब इसके दौरान जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे ही होंगे। प्रोजेनी एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, एमोबा है जिसमें बडिंग होता है, फिशंस होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बडिंग क्या है, फिशन क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान मतलब इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें एग्जैक्ट कॉपी बनता है पेरेंट्स का। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने कुछ बातें कर ली कि इसमें एक से ज्यादा पेरेंट्स चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए या ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए। तो इसके कुछ नेसेसिटीज हैं, मतलब जरूरतें हैं। अगर वो जरूरतें पूरी होंगी तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। उन जरूरतों में से पहला जरूरत है गेमेटोजेनेसिस, दूसरा है मेटिंग, तीसरा है फर्टिलाइजेशन। अब गेमेटोजेनेसिस क्या है, मेटिंग क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, वन बाय वन इन चीजों को समझते हैं। नंबर वन, गेमेटोजेनेसिस, जो कि अपने नाम से जाहिर है। गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, मतलब गेमेट्स बनने के अमल को हम क्या बोलेंगे, गेमेटोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसके दौरान गेमेट्स बने उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, गेमेटोजेनेसिस। और ये जो गेमेट्स हैं ये एक स्पेशल ऑर्गन के अंदर बनते हैं, उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे, गोनेट्स। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो गेमेट्स हैं वो कहाँ पे बनेंगे, गोनेट्स के अंदर बनेंगे। अब मेल गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं। जो मेल गैमेट होंगे वो मेल गोनेट के अंदर बनेंगे और जो फीमेल गैमेट होंगे वो फीमेल गोनेट्स के अंदर बनेंगे। अब मेल गोनेट्स कौन से हैं, टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल गोनेट्स कौन से हैं, ओवरी। अब आपका सवाल ये होगा कि सर गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को कहते हैं गेमेटोजेनेसिस, और गैमेट्स बनते हैं गोनेट्स के अंदर। मेल गैमेट बनेंगे मेल गोनेट्स के अंदर, फीमेल गैमेट्स बनेंगे फीमेल गोनेट्स के अंदर। लेकिन असल में वो गैमेट्स होंगे कौन से, तो इसका जवाब है जो मेल गैमेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पर्म। और फीमेल गैमेट्स कौन सा होता है, ओवम। तो स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर जो कि मेल गोनेट है, ओवम जो कि गैमेट है जो बनेगा फीमेल गोनेट के अंदर। फीमेल गोनेट कौन सा है, ओवम। तो जब टेस्टिस के अंदर ये स्पर्म बनेंगे, ये स्पर्म बन गए, और जो ओवम बनेगा फीमेल गोनेट के अंदर, ये जब आपस में मिलेंगे, स्पर्म एक से मिलेगा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जो कि कुछ हफ्तों के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आई होप कि आपको समझ आया। गेमेटोजेनेसिस है क्या, गेमेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके दौरान गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स कहां पर बनेंगे, गैमेट्स गोनेट के अंदर बनेंगे। अब मेल गैमेट्स कौन से होते हैं, स्पर्म, अब वो बनेंगे मेल गोनेट्स के अंदर। मेल गोनेट्स कौन से हैं, टेस्टिस। इसी तरह फीमेल गैमेट्स कौन से हैं, ओवम, ओवम बनेंगे फीमेल गोनेट्स के अंदर। फीमेल गोनेट्स कौन से हैं, ओवरी। तो ओवरी के अंदर बनेगा ओवम और टेस्टिस के अंदर बनेंगे स्पर्म। और आप सबको पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे बॉडी के आउटसाइड लोकेटेड होते हैं, आउटसाइड एक पाउच के अंदर लोकेटेड होते हैं। आउटसाइड दिस पाउच के अंदर हमारे लोकेटेड, उसको कहते हैं स्कॉटम। क्या, स्कॉटम जिसे हम बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि टेस्टिस हमारे बॉडी में बाहर के साइड क्यों होते हैं, तो इसका सिंपल वजह ये है कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है, लेकिन टेस्टिस की स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए टेम्परेचर वो है 35 सेंटीग्रेड। तो जो टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर होते हैं उनका सिंपल रीजन ये है कि उनको बनने के लिए, स्पर्म को बनने के लिए कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 35, जो कि बॉडी का 37 है, तो बॉडी के अंदर नहीं बनते, इसलिए वो बॉडी के बाहर लोकेटेड होते हैं। और टेस्टिस के अंदर भी स्पर्म को कौन बनाएगा, तो वो होते हैं जर्म सेल। और ओवरी के अंदर भी ओवम को कौन बनाएगा, तो वहां भी होते हैं जर्म सेल। इन पे हम ठीक ठाक डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि टेस्टिस के अंदर असल में स्पर्म कैसे बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, वहां से स्पर्म की कैसे प्रोडक्शन होगी और कैसे वो स्टोर होंगे, कहाँ स्टोर होंगे। तो ये सारी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।